हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनू। वेलकम टू सोनू से शिखर तक। डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आइए हम अपनी नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम आज हमारा सेशन है। हमने जो है नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है, उसमें रिमाइंडर थ्योरम आज बताएंगे। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब समझ लीजिए, रिमाइंडर थ्योरम है क्या और उसमें किस तरह से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, कैटेगरीज करके पढ़ेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, उसको समझेंगे और आपको बताएंगे। फिर क्वेश्चन भी कराएंगे। आपको बता दें कि रिमाइंडर थ्योरम का अर्थ क्या है। रिमाइंडर थ्योरम का अर्थ बताने से पहले हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं। जैसे हम कहें 9 से अगर भाग देते हैं, मान लीजिए 83 में दे रहे हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे 9 9 81 होगा। 9 9 81 होगा तो यहाँ मिलेगा 2। तो ये जो 2 मिलेगा यही क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा, मतलब शेषफल होगा। इससे यह निष्कर्ष निकल के आता है कि जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो कटने के पश्चात नियर अबाउट, जब हम उस संख्या को भाग दिए तो नियर अबाउट जब वो संख्या कट गई, उसके बाद जो संख्या शेष बच जाती है वही होता है शेष। आप समझ पाए होंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो रिमाइंडर थ्योरम जो है शेष के हर प्रकार के नियमों को बताता है। डिविजिबिलिटी रूल से भी आप शेष निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। परंतु हम यहाँ शेषफल प्रमेय से पढ़ रहे हैं, इसलिए शेषफल प्रमेय से पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद यूनिट डिजिट से हम भी और डिविजिबिलिटी रूल से भी निकालेंगे रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर। ठीक है, आइए किस तरह से है ये आपको समझाते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं, शेषफल प्रमेय। जिसको आप कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, जिसको आप कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अगर हम कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं तो हम अगर कह दें कि यहाँ लिखा है 21 और हम दे रहे हैं यहाँ से 5 से भाग, तो इसको काटने के बाद शेष 1 बच रहा है। तो जो बच रहा है ये क्या है, रिमाइंडर है। इस संख्याओं का यह क्या बचा, रिमाइंडर हुआ। अब देखिए, उसी तरह अगर हम कह दें यहाँ की 2 की पावर 3 कर दें और यहाँ हम आपको भाग देने को कह दें 9 से, तो क्या मिलेगा आपको। आप कहेंगे यहाँ हुआ 8, यहाँ 9 है, भाग जाएगी नहीं। तो भाग जाएगी अगर नहीं तो किस चीज़ की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे 1 की आवश्यकता है। अगर इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो भाग चली जाएगी, 9/9 हो जाएगा तो कट जाएगा। और अगर 9/9 हो गया, कट जाएगा, 1 की आवश्यकता है, तो जहाँ पे आवश्यकता होगी हम लिख दे रहे हैं यहाँ ऐसे 2 पॉइंट, देखिए आवश्यकता, ठीक है। जहाँ पे आवश्यकता होगी आप वहाँ -1 करेंगे, ठीक है। -1 कहेंगे सर इसमें 8 में तो 1 जोड़ रहे हैं, लेकिन आप भाग देने के लिए 1 जोड़ रहे हैं ना, भाग देने के लिए 1 जोड़ रहे हैं, तो भाग देने के लिए जब जोड़ेंगे तो -1 करेंगे। आप समझ पाए। और वहीं पे जब हमको अधिक मिल जाए, ठीक है, वहाँ हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। जैसे अभी यहीं पे हम एग्जाम्पल दूसरा लेके आपको समझा दें। यहीं पे दूसरा एग्जाम्पल ले लें, इधर ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बताएं कि यहाँ पे हमने लिख दिया था 3, ठीक है। अभी यहाँ हम कर दें 19 और 19 बटा कर दें तुम्हारा 6। अगर 6 से हम 19 में भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 बच रहा है। लेकिन ये पूरा कटने के लिए 18 + 1 है, तब 6 है। 18 + 1 हुआ होगा तब वो यहाँ पे 19 हुआ होगा, तभी तो 1 बच रहा है। तो अधिक हो गया, मतलब संख्या हमारा 6 से 18 पूरा कट रही थी, लेकिन 1 ज़्यादा है। मतलब जब अधिक हो तो क्या करेंगे, +1। शेषफल आपका क्या आएगा, +1 तब, और नहीं तो आवश्यकता जब होगी तो शेषफल आपका -1 आ जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, तो जो यहाँ पे आएगा वो -1 आएगा, ठीक। छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान में रखिए। अब जैसे हम आपको समझाएं, आपको कहें कोई एग्ज़ाम्पल दें, उससे पहले थोड़ी सी बात और बता दें कि जो हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं
इसमें कई तरीके से रिमाइंडर थ्योरम निकालने को आता है। इतना आसान नहीं आपको देगा एग्ज़ाम में कि आसानी से ऐसे पूछ ले कि आपको 25 दे दे और 4 से या फिर 2 से या 6 से आपको कहे कि भाग दीजिए और इसका बताइए रिमाइंडर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तो समझाने के लिए आपको बता दिया गया है। हमेशा जब भी सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है वो तो बड़ी सी संख्या होगी, या तो वह संख्या इस तरह होगी, इस फॉर्म में दी होगी और आपको इस तरह डिवाइड करने के लिए कहेगा, या लिखकर कहेगा कि अगर ये 9 से विभाज्य हो तो रिमाइंडर क्या होगा, या फिर ऐसे डायरेक्ट दे दे कि 11 से विभाज्य करिए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। आपको इस तरह से क्वेश्चन सवाल पूछता है। अब जैसे आपको हम एक छोटा सा बता देते हैं, हम पहले क्या पढ़ लेते हैं, सिंपल, ठीक है, सिंपल रिमाइंडर थ्योरम। हम सिंपल रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेते हैं। इसमें हम आपको एग्जांपल वही लेते हैं, छोटा सा आपको समझाएंगे, इससे आपको बातें क्लियर होने लगेंगी। देखिए, अगर हम कहें कि 2 की पावर 60 हो और उसके बटे में 9 हो, ये क्वेश्चन है हमारा, समझिए, ठीक है। 2 की पावर 60 हो और भाग में 9 हो, और कहे कि आपको क्या बताना है, इसका क्या बताना है, रिमाइंडर, ठीक। इसका जब आपको रिमाइंडर बताना होगा डियर फ्रेंड्स, तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि भाग तो हम दे सकते हैं, 9 से भाग दे सकते हैं, लेकिन ये संख्या तो बहुत बड़ी है। अब 2 की पावर 60 का मतलब आप समझ लीजिए, 2 की पावर 60 है, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे ऐसे 60 बार होगा, 60 बार होगा 2, तो इसका मतलब है बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, और बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी तो निकालने में तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा दिमाग अपना खोलिए और दिमाग का यूज़ करिए। देखिए, हम आपको सिखाते हैं कैसे। यहाँ 2 की पावर आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि नहीं, 2 की पावर 3 गुणे 20 आप लिख सकते हैं, बिल्कुल। 60 को इस तरह तोड़ सकते हैं, और 60 को अगर इस तरह तोड़ सकते हैं तो इसी को इस तरह भी तो लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी तो लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है सर? तो सर ने बता रखा है पहले ही आपको कि बताया था a की पावर n होता है और उसकी पावर m होता है, तो ये बता रखा है कि उसको लिख सकते हैं a की पावर n m, ठीक है। ये पहले क्लासों में पढ़ाई जा चुकी है और बताई जा चुकी चीज़ें यहाँ साथ में आई हैं, फिर एक बार बता दिया जा रहा है आपको। ये कंडीशन बनी, तो इसकी अगर मान, इसके मान को हम देखें तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ होगा 9, और 8 की पावर में बचा है 20, इसको ध्यान में रखें। तो 8 की पावर में अगर 20 बचा है, यहाँ लिख देते हैं 8 की पावर में 20 बचा है और बटे में 9 है। अब 9 से अगर 8 में भाग आप देते हैं, 8 में अगर 9 से आप भाग देते हैं तो जाएगा नहीं, और जब जाएगा नहीं तो 1 की आवश्यकता है, और हमने सिखा रखा है कि जब आवश्यकता होगी तो -1 होगा। तो -1 यहाँ आप लिख देंगे, भाग देने के बाद -1 की पावर 20, 9 से भाग दे दिए हैं, -1 बचा है। अब -1 बचा है तो आपको ये सिखा दें कि जब भी किसी संख्या के पावर में, जब भी किसी संख्या की पावर में या घात में सम संख्या होगी तो उसका जो मान प्राप्त होगा, जो उसका रियल नंबर प्राप्त होगा, वह हमेशा धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर ये माइनस है तो यहाँ आपको +1 मिल जाएगा, और यही क्या होगा, आपका रिमाइंडर। अर्थात इस क्वेश्चन का यह आंसर बन जाएगा। 1 के फॉर्म में आप बना ले गए तब, जैसे यहाँ 9 के बगल में है 8 और बगल में 8 है, तो 9 के बगल में होने के कारण 9 का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9 एक कम 9 होता है और 9 दूनी 18 होता है। 9 एक कम 9 मतलब एक बार जा रहा है, उसके बगल में ही 8 है, तो 1 की आवश्यकता थी, तो आवश्यकता थी इसलिए -1, और -1 अगर उसमें हो गया आवश्यकता में जोड़ने के बाद तो 9 से तो कट गया, लेकिन -1 बचा, तो उसका -1 का जब पावर सम होगा तो +1 में आ जाएगा रिमाइंडर। लेकिन अब देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दे 62, अगर इसको 60 के बजाय 62 कर दे, तब आप क्या करेंगे? फिर आपकी कंडीशंस क्या हो जाएंगी? आप कैसे निकालेंगे कि रिमाइंडर कैसे होगा? तो अभी तो कहा सर आपने बताया था कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 की घात 3 और उसकी घात में यहाँ
20, इस तरह से लिख दिया। तो ये तो सिर्फ 60 हुआ, ये तो सिर्फ जो कंडीशन बनी ये तो 2 की पावर 60 को लिखा है हमने, ठीक, 2 की पावर 60 को इस तरह लिखा है। आपने कहा जी सर, हमने कहा हाँ ठीक है इतना लिखा है तो इतना लिख ही लेते हैं ना, इतना लिखा है तो इतना लिख ही लेते हैं। और अगर गुणा में लिख दें 2 की पावर जो बची है उसको, तो कोई दिक्कत होगी क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो 60 था यहाँ 62 हो जाता, और क्या यही लिख सकते थे, इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 60 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 62। हो जाएगा कि नहीं? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, तो आपने कहा सर इस तरह भी लिख सकते हैं, तो यहाँ भाग किससे दे रहे हैं? 9 से। फिर वही कंडीशन कि इतने पूरे को अभी हमने रिमाइंडर निकाला था, इतनी पूरे का रिमाइंडर जो हमने निकाला था वो आपने बताया था कि सर +1 आया था, अभी निकाला था 60 का, लेकिन इसका नहीं निकाला था। तो इस 60 का आया था तो 1 आया था, और यहाँ 2 दूना हो गया 4, और 4 से गुणा किया तो मिला 4, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया 4। तो सर आप कहेंगे सर ये तो आपने 60 का निकाल रखा था इसलिए 1 रख दिया, तो ये आसानी से हमारा निकल गया। लेकिन अगर दूसरी संख्या होती तो हम क्या करते? अगर यहीं पे देख लीजिए दूसरी संख्या होती तो आप क्या करते? अब इसको हम पूरा हल करके दिखा दे रहे हैं। फिर इसका करेंगे तो यहाँ मिलेगा 8, 8 की पावर 20 मिलेगा 9, फिर यहाँ 2 की पावर 2, फिर इसको करेंगे तो -1 की पावर मिल जाएगा 20, फिर गुणे 2 की पावर 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 गुणे 4 बराबर 4। मतलब हम अगर दूसरी भी संख्या होगी तो पूरा सॉल्व कर लेंगे, अगर दूसरी संख्या होगी तो हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, बस इतनी सी बात है। अब देखिए आपको दूसरी क्वेश्चन के थ्रू समझाएं। ये तो हो गया कि आपने समझा, अगर साधारणतः है तो उस तरह करेंगे, और अगर थोड़ी सी घात आगे पीछे है तो हम उसको अलग कर देंगे, सेम बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस इस तरह भी तो होते हैं। अब भैया बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा? 7 की पावर 400 और बटे में 400, तो 400 से भाग देना है 7 की पावर 400। तो आप इसमें तो दिमाग आपका ठहर जाएगा कि अब करें क्या, तो समस्या हो जाएगी आपको। इसको देखिए 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला जो तरीका है फर्स्ट तरीका, उस तरीके में आ जाते हैं, और इधर हम बताएंगे सेकंड तरीका। तो पहला तरीका ये है, उससे पहले कुछ चीज़ें थोड़ी और सीख लीजिए। आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए, एक्चुअल में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि 7 की पावर 4 कितना होता है, 7 की पावर 3 कितना होता है। ऐसे मतलब नंबर्स के स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5, पावर 6, ये आपको अगर याद है तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं याद है तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको याद रहना ज़रूरी है। चलिए इस क्वेश्चन में हम तो बता दे रहे हैं कि 7 की पावर 4 कितना होता है, आप आगे से याद करके रखेंगे। अब देख लीजिए क्वेश्चन सही लिखा है, शायद सही लिखा, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इसको इस तरह भी तो बना सकते हैं कि 7 की पावर 4 गुणा में 100 और बटे में 400 है ही। इतने में किसी भाई साहब को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, 7 की पावर 4 जो है इसको लिख सकते हैं 2401। इसका जो मान होगा इतने का जो मान होगा वो 2410 होगा, और उसकी पावर में अभी क्या बचा है 100, और बटे में भी 400 है। अब अगर हम 400 से भाग देते हैं, 400 से 2401 में अगर भाग देते हैं तो पूरा पूरा कटना चाहिए। अब हम देखिए यहाँ भाग देके आपको सिखा देते हैं, आप डायरेक्ट देते हैं तो और आसान रहता। 400 को अगर 2401 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 छक 24 होता है, तो 6 बार ले जाइए। 6 में 0 करेंगे तो 0, 6 में 0 करेंगे तो फिर 0, 6 चौका 24। आपको शेषफल क्या मिल गया 1। मतलब अगर आपको 7 की पावर 4 याद है तो ये सेकंडों में सवाल हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे हमने इसको क्या कर दें, काट दें। काटने के बाद रिमाइंडर क्या बचा। अब आपको बताएं
कि ये ज़्यादा है, ठीक है। ये 2401 है और जो हम काट रहे हैं तो पूरा कट रहा है, उसमें एक ज़्यादा बच जा रहा है। तो हमने कहा जब अधिक होगा तो आप क्या करेंगे, प्लस। तो अधिक हो रहा है तो प्लस 1 की पावर 100, और 1 की पावर 100 का मतलब 1 ही, और 1 क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर। यही आपका आंसर होगा। ये तो हुई फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। एक कंडीशन से ऐसे आप लगा सकते हैं। दूसरी कंडीशन अगर आपको सिखा दिया जाए, डियर फ्रेंड्स, दूसरी कंडीशन आपको सिखा दिया जाए तो दूसरी कंडीशन ये है, अगर लिखा है 7 की पावर 400 और बटे में लिखा है 400, ठीक, ऐसे ही लिखा ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है, अगर इसको हम 4 से भाग दे दें, पूरी पावर को ऊपर में 4 से भाग देंगे तो ये हमको मिल जाएगा कि 7 की पावर 100 और बटे में मिलेगा 400, ठीक है। 7 की पावर 100 बटे में 400। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में इस वाले पे सेकेंड वाला सिस्टम नहीं लग पाएगा, सेकेंड वाला नहीं लग पाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेंगे तब उसमें बताएंगे। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन अगर लें तो कैसा होगा, क्या कंडीशंस होगी, उस पर ज़्यादा झिकझिक नहीं करते हैं। आप कहेंगे सर उसको दूसरी कंडीशन आपने बताई नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देंगे। जैसे कोई क्वेश्चन लेंगे, इसमें वो सिस्टम बन नहीं पा रहा है, आपको इस पर ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन अपने आप में अलग होता है। एक जैसे क्वेश्चंस हमेशा नहीं आते हैं, कभी कभार आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कोई आएगा, उसमें 4 कंसेप्ट लग रहे होंगे, लेकिन कोई ऐसा एक क्वेश्चन आएगा जिसमें केवल एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहे होंगे। वैसे ही कंडीशन यहाँ पे कुछ थी, उसमें एक कंडीशन डिविजिबिलिटी की थी, पर वो अभी यहाँ लंबा हो जाता, तो इसलिए हम आपको यही बता के रहने दिए। अब जैसे हम कहें आपको क्वेश्चन दें, देखिए क्वेश्चन हम अलग से छांट के अलग तरीके से ला के आपके लिए रखते हैं, और फिर उसके बाद से हम आपको उसको 2-3 बार सॉल्व करके कहाँ पूछा गया है, कितने अच्छे तरीके से इसको बताया जा सकता है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या और बेहतरीन किया जा सकता है, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उसको क्या और कह सकते हैं, किस तरीके से और घुमाकर एग्जामिनर कर सकता है, उसके बारे में हम भी सोचते हैं, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को ले आते हैं। जैसे कहें कि 3 की पावर 63 हो और भाग देना हो आपको 82 से, 3 की पावर 63 हो और भाग देना हो 82 से, तब रिमाइंडर आप कैसे निकालेंगे? निकालना क्या है आपको? रिमाइंडर। आप इतना समझ रहे हैं ना कि रिमाइंडर का मतलब क्या है? रिमाइंडर का मतलब होता है शेष, और रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस बनाएं, अगर आपको यहाँ याद होगा कि 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 की पावर 5 क्या होता है, 3 की पावर 6 क्या होता है। अगर ये आपको पता है, तो इस सवाल में कुछ भी नहीं रखा, परंतु उससे पहले ये आपको याद होना चाहिए, और याद नहीं है तो कोशिश करिए याद करने की, और नहीं याद होता है तो इस तरह के क्वेश्चन कम से कम 100-150 लगा लीजिए, आपको ये चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक, अब देखिए यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 3, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3, और 3 की पावर अगर हम करें 4, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 गुणे लिख सकते हैं यहाँ 3 की पावर 4। अब 4 से किसका गुणा करें कि 60 के पास पहुँच जाए? तो आप कहेंगे सर 15 चौको 60 होता है। अब देखिए यहाँ 63 है, वही पिछला कॉन्सेप्ट, यहाँ 63 है और यहाँ हम कर लें मान लीजिए 60, और गुणा में लगा लें यहाँ 3 की घात कर लें 3। तो कोई तकलीफ़ होगी किसी भैया को? कहेंगे नहीं सर ये तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है तो यहाँ फिर से वही कॉन्सेप्ट हो गया, 3 की पावर 4 और गुणा में 15। सर कहेंगे 4 ही क्यों बनाएं, 4 ही क्यों हम इसकी घात बनाएं, कुछ और भी तो बना सकते हैं। तो हम कहेंगे सर कि जो 3 की घात 4 होती है वो होती है हमारी 81।
जो 3 की घात 4 होती है होती है 81। और अगर यहाँ भाग दे रहे हैं हम 82 से और भाग को ले जाएंगे 81 में तो 1 की आवश्यकता पड़ेगी और आवश्यकता वाली सिस्टम आ जाएगी तो -1 आ जाएगा। तो नियर अबाउट जाना है, इसलिए हम यहाँ घात क्या बना रहे हैं 4 और घात यहाँ 4 बना देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ हुआ 82। ठीक, इतने हो गया। इतना होने के बाद शायद आपको दिख रहा हो, हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ आपको क्या करना है 3 की पावर 4 और उसकी पावर में लिखना है 15 और गुणे में 3 की पावर 3 और बटे में 82। अब 3 की पावर अगर 4 लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं 81 और उसकी पावर में 15 ऑलरेडी है और 3 की पावर 3 है ही, बटे में लिख देंगे 82। अब देखिए 82 से 81 में भाग जब देंगे तो 1 की आवश्यकता है और जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ क्या जो रिमाइंडर आता है वो -1 आता है। जहाँ +1 की आवश्यकता होगी, जहाँ +1 की क्या होगी आवश्यकता होगी, आपको समझा दे रहे हैं, जहाँ +1 की आवश्यकता होगी वहाँ रिमाइंडर क्या होगा -1 होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे। अब इसको जब भाग दिया तो यहाँ हुआ हमारा -1 और उसकी पावर में क्या मिला 15। इतना तो ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। इसमें जब भाग दिया, एक लाइन और लिख दें, क्या लिख देते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 81 की पावर 15 बटे में 82 और गुणा यहाँ लिख दे 27 की बटे 82। ठीक है। जब इसमें भाग दिया तो -1 की पावर 15 बचा और यहाँ जब भाग देंगे, देखिए हम आपसे कहें यहाँ ले लेते हैं 8, अगर 8 से कहें 5 में भाग दीजिए तो बताइए भाग जाएगी? आप कहेंगे नहीं जाएगी। तो भाग अगर नहीं जा रही है, भाग अगर नहीं जा रही है तो इसमें क्या जोड़ें कि भाग चली जाए? तो आप कहेंगे +3 की आवश्यकता है। तो जब आवश्यकता है +3 की तो यहाँ -3 हो जाएगा और -3 रिमाइंडर क्या हो जाएगा? हमने अभी बताया ना कि +3 की क्या है आपको आवश्यकता है, तो आपकी रिमाइंडर जो बनेगा वो -3 बनेगा। और जो रिमाइंडर जो -3 आएगा तो रिमाइंडर -3 आता भले है लेकिन उसको हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, क्वेश्चन में पॉजिटिव वैल्यू आनी रहती है। इसलिए जो रिमाइंडर आएगा 8 में से आप क्या करेंगे घटा देंगे तो यहाँ 5 मिल जाएगा, अर्थात जो एक्चुअल में जो आपका रिमाइंडर आएगा वो 5 आएगा। उसी तरह यहाँ कंडीशन है कि 82 से 27 में भाग जाएगा तो नहीं। जब नहीं जा रहा है भाग तो क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट 27 ही शेष फल बच जाएगा हमारा। समझ पाए? अब कहेंगे सर आपने तो जब 9 से 8 में भाग दिया था तब भी तो ये कंडीशन थी, लेकिन आप ये समझिए कि 9 और 8 के आसपास में एक या तो माइनस या तो प्लस हमको प्राप्त हो रहा था। जहाँ पे एक या प्लस या माइनस हमको प्राप्त हो रहा हो वहाँ भाग हम दे ले जाएंगे, वहाँ शेष फल निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ भाग नहीं दे पा रहे हैं इसलिए शेष वही रह जाएगा। अब यहाँ होगा 15। अब देखिए यहाँ विषम संख्या है कि हमने बता रखा था अभी थोड़ी देर पहले कि सम होगा। पावर अगर सम है तो यहाँ कुछ भी हो यहाँ हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन पावर अगर विषम है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, मतलब जो साइन है वही आ जाएगा। माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। अब गुणा में क्या है 27। अब 27 का गुणा इसमें करेंगे तो मिलेगा -27, माइनस क्या मिलेगा 27। और अभी हमने सिखा रखा है कि माइनस में रिमाइंडर नहीं आएगा, नहीं लिखा जाएगा आंसर, हमेशा वहाँ पॉजिटिव में मिलेगा आपको आंसर। जो वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में वहाँ पॉजिटिव में आंसर होगा। आपको तो यहाँ रिमाइंडर माइनस में मिल रहा है, तो कहेंगे सर अब क्या करें? अब आपको क्या करना है, जिससे आप भाग दे रहे हैं, मतलब आप 82 से तो भाग दे रहे हैं, तो जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से यह संख्या क्या रिमाइंडर जो आया है इसको घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा। 12 में से अगर 7 घटाते हैं तो 5 मिल गया और यहाँ बचा 7 और 7 में से अगर 2 घटाएंगे तो फिर 5 मिल गया। मतलब जो रिमाइंडर आप एक्चुअल में ले आएंगे वो आपका क्या होगा 55। मतलब 55 राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। शायद आप बात समझ पा रहे हो।
लेवल देखिए धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक नहीं बढ़ाया जाता है। तो धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहे हैं। आप जुड़े हैं शून्य से शिखर में, इसलिए चीज़ों को धीरे 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 ऊपर बढ़ाया जा रहा है। शायद आपको सेशन अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा हो तो एक बार शेयर कर दीजिए लोगों के पास, और कुछ लोगों को और जोड़ने की कोशिश करिए। देखिए, अब बात कर लें एक और क्वेश्चन की। रिमाइंडर थ्योरम अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये तो हुआ, अब इसी में अगर नेक्स्ट टाइप हो जाए, नेक्स्ट टाइप क्या कहें, इसी में ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइप नहीं लेते हैं, पर इसी में थोड़ा सा अंतर रहेगा। देखिए क्या है, अगर हम कहें कि 23 की पावर 491, 23 की पावर 491 प्लस, ठीक है, वहाँ गुणा हुआ करता था, यहाँ हम क्या कर लिए प्लस 29 की पावर 491, आप समझ पाए। और इसको भाग किससे देना है, 26 से। आपको क्या करना है, ज्ञात करना है क्या, रिमाइंडर, ठीक, आपको रिमाइंडर निकालना है। तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, सबसे पहला जो आपका काम होगा वह यह इस प्रकार से होगा कि आपको इसको भाग में तोड़ लेना है। इसको लिखना है 23 491 और बटे में 26, और प्लस लगाना है, लिखना है 29 491 और बटे में 26। इसी चीज़ को इस तरह भी लिखा जा सकता है। आप इस तरह तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, भाग देना है। अब देखिए 23 से 26 में भाग जाएगा, 26 से 23 में भाग जाएगा, आप कहेंगे नहीं जाएगा। तो कितनी की आवश्यकता है, ये हम थोड़ा सा अलग बता रहे हैं। क्यों, थोड़ी सी अलग बातें हैं। यहाँ क्या पावर सेम है, तो यहाँ थोड़ी अलग बातें हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी है। अब जब 26 से हम यहाँ भाग देंगे तो हमको आवश्यकता कितनी है, यहाँ लिखेंगे आवश्यकता, ठीक है। आवश्यकता कितनी की है, +3 की। देखिए अगर यहाँ +3 कर दिया जाए तो 23 में, अगर अभी घात पे ध्यान मत दीजिए, घात कुछ भी हो, घात से हमको कुछ लेना देना भी नहीं है। जब हम यहाँ भाग करने की कंडीशन में आ रहे हैं तो सिर्फ हमको इसको ध्यान रखना है, ठीक है, इस संख्या को ध्यान रखना है। तो जब हम 26 से भाग दे रहे हैं 23 में, तो 3 की आवश्यकता है, और जब 3 की आवश्यकता होती है तो जो रिमाइंडर आता है, हमने अभी बताया जो रिमाइंडर आता है वो माइनस में आएगा, तो -3 रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ हुआ -3 रिमाइंडर, और उसकी पावर में 491 है। ये आप समझ पाए, ये आप समझ पाए। अगर ये समझ पाए तो आप बहुत ही आसान तरीके से बेहतरीन कंटेंट को सीख पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ 26 से अगर 29 में भाग देते हैं तो कितना अधिक है, 26 से कम 26, 26 में अधिक कितना है, 26 में अधिक कितना है, तो आप कहेंगे सर 3 अधिक है, 3 अधिक है। तो 26 में अगर 3 अधिक है तो इसका जो रिमाइंडर बनेगा, ये भी हमने बता रखा था, इसका रिमाइंडर +3 बनेगा, बताया था कि नहीं अभी थोड़ी देर पहले। तो इसका जो रिमाइंडर बना +3, तो यहाँ लिखेंगे 3, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, 491। ये मिल गया -491, ये +491। तो आप कहेंगे सर कि इसको जब हम निकालेंगे, या तो सीधे ही इसे काट दो, यहाँ मिल गया क्या 0, यही रिमाइंडर हो गया। या फिर ऐसे आप कर सकते हैं कि -3 +3, हमने कहा है कि पावर जब सेम हो, आधार सेम हो तो जुड़ घट सकता है, तो +3 -3 -3 +3 करेंगे तो क्या मिलेगा 0। तो रिमाइंडर जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0। अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं इसी तरह, उसको आप लगा के बताइए। जैसे (1501) और उसकी पावर में 393, ठीक है, और प्लस लगाया, लिखा 1999 और उसकी पावर में लगा दिया 393। पावर सेम है जैसे पिछले क्वेश्चन में था, और आपको जो भाग देना है वो देना है 500 से।
ये आपका क्वेश्चन है। आपको बताना क्या है, रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर बताना है, जल्दी बताइए कैसे हो पाएगा, बताइए। हम बताते हैं, आप नहीं बता पा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि 500 से ये भाग जाएगी, तो इसको ऐसे पहले लिख लेना है 1501 और उसकी पावर लिखना है 393, बटे में लगाना है 500, प्लस की जगह प्लस, यहाँ लिखेंगे 1999 और उसकी पावर में 393, बटे में लिखेंगे 500। इसको इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, जब हम 500 से 1500 में भाग देंगे, जब हम 500 से 1501 में भाग दे रहे हैं तो कितनी बार जा रहा है, 5 3 जा रहा है, मतलब 3 बार जा रहा है। 3 0 0 0 3 5 15, 3 बार गया और 3 बार गया तो बच गया 1। यहाँ शेष क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बच गया। मतलब 1500 से 1 क्या है, अधिक है। तो जब अधिक है तो प्लस में रिमाइंडर लिख देंगे, बस। रिमाइंडर किस में लिख देंगे, प्लस में। किसी भाई साहब को तकलीफ है, नहीं होनी चाहिए। तो प्लस 1 की पावर 300 क्या हो गया, 93। यहाँ प्लस लगाया। अब देखिए, यहाँ है 500, यहाँ है 1999। अगर 500 से 1999 में भाग दिया जाए तो जाएगा नहीं। अब कितने की आवश्यकता है, अगर इसमें +1 जोड़ दिया जाए तब तो भाग चली जाएगी, क्योंकि तब हो जाएगा 2000, और 2000 में अगर 500 से आप भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा। 5 चौक को 20, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब 1 की क्या है, आवश्यकता है। और हमने बता रखा है जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पे क्या होगा, -1 रिमाइंडर होगा। ये बातें आप समझ पाए हों। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ हो गया +1 की पावर 393 और यहाँ माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, 1 की पावर 393। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ये भी कट जाएगा। आपको क्या मिलेगा, 0। जो आपका रिमाइंडर आएगा वो हो जाएगा 0। आप बात समझ पाए? अगर बात समझ पा रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत बेहतर है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा ही लग रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। सफलता तो मिल के रहेगी, हार नहीं मानेंगे हम, रहेंगे तुम्हारे साथ, जाएंगे नहीं हम। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए। जैसे हम ले लें, क्या ले लेते हैं, देखिए ज़रा। ले लेते हैं 29 की पावर 60 और भाग किससे दे देते हैं, 9 से। ये क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन हमारा है। तो ये तो हो गया पहले वाले की तरह। तो 9 से क्या भाग दे रहे हैं, 9 त्रिक 27। भाग तो जा रही है 27, लेकिन 2 बच रहा है। तो क्या दिक्कत है, अगर 2 बच रहा है तो क्या कर लिया जाए, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं ना। 9 त्रिक 27 है ना, बिल्कुल। तो क्या कर लिया जाए, आप इसको इस तरह भी तो बना सकते हैं, जैसे 29 है ना। थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा। अगर हम इसको कुछ अलग बना दें, जैसे क्वेश्चन हमने सही तो लिखा है, फिर इसमें क्यों ऐसा है। अच्छा, इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये ठीक है। अब देखिए 9 त्रिक 27 तो है, तो 9 गुणा 3 कर दिया। देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सब क्वेश्चन अपने आप में थोड़े थोड़े अलग होते हैं। अब जो ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें हम भी सोच में पड़ गए, लेकिन देखिए अभी इस तरह से कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, 9 त्रिक 27 हो गया, गुणा करेंगे 9 त्रिक 27 बनेगा, पूरे पावर में 60 है तो लिख दिया। तो अब यहाँ अगर 9 की पावर 60 भी आप लिखते हो और बटे में 9 लिखते हो, गुणा लगाएंगे, 3 की पावर 60 लिखेंगे और यहाँ 9 लिखेंगे। तो आप बताइए, इसको जब भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 1 की पावर 60 और यहाँ गुणे का चिन्ह है, ठीक।
अब यहाँ भाग देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ कर लें 3 की पावर 2 और यहाँ कर लें 30, ऐसे लिख लें डायरेक्ट एक ही बार में, और बटा में 9, तो इसको भी जब काटेंगे तो 1 मिलेगा। तो आप कह सकते हैं 1 की पावर 60 गुणे 1 की पावर 30, मतलब सब मिला के 1। समझ पाए? सब मिला के क्या मिला, रिमाइंडर 1। गुणे में ही ना, तो गुणे में कोई भी पावर हो, 1 की पावर कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, वो 1 ही आएगा। आप इसको इस तरह से फैक्टर करके तुरंत निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हर क्वेश्चन अपनी अपनी में थोड़ा अलग होता है। अब आइए थोड़ी सी बात और हो जाए, थोड़ी सी जो बात हो वो किस पे हो जाए, थोड़ी सी जो बात हो वो कुछ इस तरह से हो जाए कि ये तो चीज़ें हैं। अभी अगर आपको कहे कि कुछ ऐसी संख्या दे, जैसे 2 की पावर 72 और आपको भाग देना किससे, 96 से, ये क्वेश्चन हो। 2 की पावर 72 और आपको भाग किससे देना है, 96 से। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा बता के ही आगे बढ़ते हैं। ऐसी जब कंडीशंस हो कि आपके पास यहाँ 96 से 2 में नहीं जाएगा, लेकिन 2 की पावर अगर कुछ बनाते हैं आप, जैसे मान लीजिए आपको याद नहीं है, 2 की पावर 8 बना ले, 2 की पावर 7 बना ले, नहीं याद आ रहा मौके पे, तब क्या करेंगे। किसी की पावर अगर बनानी है नियर अबाउट, अभी हमने कहा था कि वहाँ 82 था तो ऐसे कर लिया था, 9 था तो यहाँ 8 बना लिया था 2 की पावर 3 करके, लेकिन यहाँ 96 है। 96 को कितने भाग दें कि 2 की पावर क्या कर दें कि वहाँ पे हमको 96 के करीब आ जाए। तो 96 के करीब हमको मान लीजिए 2 की पावर नहीं याद आ रही है, कौन सा कर लें, तो उस कंडीशन में आपको क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे। कैंसिलेशन का मतलब ये है कि इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 96 का आपको सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर करना है ऐसे, ठीक है। 96 का आप जब फैक्टर करेंगे तो 2 चौक को 8 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 24 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 12 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 6 होगा, फिर 2 से करेंगे 3 होगा, फिर 3 से करेंगे 1 होगा। मतलब इसका फैक्टर आप क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5, और गुणा में जो बचा है हमारा क्या, 3। 96 को ऐसे लिख सकते हैं। और इसी को हम क्या कर लें कि 2 की पावर 5 और गुणा में 2 की पावर 72 था। अब 72 में से अगर 5 अलग कर दिया जाए तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे यहाँ 72 में से अगर 5 अलग कर दे रहे हैं तो हमको जो मिल जा रहा है वह मिल जाएगा 67, ठीक है। 67 5 72, इसको अलग कर सकते हैं। तो ये देखिए ध्यान में, हमने जो फैक्टर क्यों इसको ऐसा बनाया है, इसको इसलिए बनाया है कि इसको हम काट सकते हैं। और ध्यान में रखिए, जिसको हम अभी काट रहे हैं उसको लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसमें गुणा भी करना होगा। जैसे ये हमने काटा किसको है, 2 की पावर 5 को, यहाँ ऐसे लिख देते हैं 2 की पावर 5 को काटा है, जिसको आप लिखते हैं 32, ठीक है। इसको आपने काट रखा है, इसको दिमाग में रखिए, इसको काट रखा है। अब सॉल्व करने के लिए नया जो आपका क्वेश्चन बन जाएगा वो 2 की पावर 67/3 बचेगा। अब 3 से तो आसानी से हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ गुणे में आप लगा सकते हैं कि 2 की पावर 2 हो गया। अब 2 का किस में गुणा कर दे 60 हो जाए, तो आप कहेंगे 64 कर लीजिए कि, तो 64 अगर, हाँ ठीक है, 33 कर लीजिए, यहाँ कर लेते हैं 33, तो 33 दूना क्या होगा, 66, और यहाँ एक बच रहा है 2 की पावर 1। इसको इस तरह लिख सकते हैं, नहीं आप समझ पा रहे हैं तो इसको लिख लीजिए 66 गुणे 2 की पावर 1, यहाँ 3। 67 को इस तरह लिख सकते हैं। जब 67 को इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए 2 की पावर 2 और उसकी पावर में 33, गुणे में 2 की पावर 1 और बटा लगाया, यहाँ लिख दिया 3। अब ये हो गया 2 दूना 4, तो आप लिखेंगे यहाँ 4/3, और इसकी पावर में 33 है और गुणे में 2 है, ठीक है, उसकी पावर 1 है। अब 3 से 4 में भाग देंगे तो 1 अधिक है, जा तो रहा है 3 1 कम 3, लेकिन 1 अधिक बच जा रहा है। तो अधिक के लिए हमने क्या बताया था कि प्लस ही रिमाइंडर होगा, तो जब प्लस ही रिमाइंडर होगा तो 1 की पावर 33, और 2 में जाएगा नहीं, 2 में नहीं जाएगा। अगर कर रहे हैं कि आप तो कहेंगे सर 2 करीब में है, तो
अगर 2 करीब में है तो रिमाइंडर जो आपका बच जाएगा वो माइनस में बचेगा। ऐसे लिख लीजिए 2/3 है, यही भाग देना है। तो 1 अगर इसमें आवश्यकता है तो क्या आ जाएगा, -1 रिमाइंडर, और -1 रिमाइंडर आ जाएगा गुणे में, तो लिखेंगे -1 की पावर 1, और 1 की पावर 1 का मतलब वही, तो वही है, तो ये -1 मिलेगा। ठीक, आप समझ पाए, -1 मिलेगा, तो -1 तो मिल गया। ठीक, -1 तो मिल गया। -1 मिलने के पश्चात अब आपको क्या करना है, -1 मिल गया। अब -1 जब मिला है तो हमने कहा रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, प्लस में, माइनस में तो आंसर आता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 3 से ही तो भाग दे रहे थे, और जब 3 से भाग दे रहे हैं डियर फ्रेंड्स, जब 3 से ही तो भाग दे रहे हैं तो 3 से कम करना पड़ेगा। भाग 3 से दे रहे हैं तो 3 में से 1 कम करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, 2। तो जो 2 आया ये तो रिमाइंडर आया आपका, यही आंसर होना चाहिए था। लेकिन हमने बता रखा है जो रिमाइंडर आएगा वहाँ अभी 32 से क्या करना पड़ेगा, गुणा, क्योंकि आपने यहाँ पे कैंसिल कर लिया था। तो यहाँ करेंगे 32 गुणे में 2, तो 32 दूना हो गया 64। तो एक्चुअल में जो आपका आंसर आएगा रिमाइंडर वो क्या हो जाएगा आपका 64। ठीक है, यही है आपका क्या, रिमाइंडर। अब कहेंगे सर हम उसको काटे क्यों, जब हमको गुणाई करना था। इसलिए काटा गया कि ये चीज़ें हो सकता है आपको ना याद हो, तो इसको आसान बनाने के लिए एक नियम बनाया गया कैंसिलेशन का। तो आप फैक्टर करके फटाक से काट दीजिए, तो जो काटे हैं उसको अलग से रख लीजिए, फिर आप सोल्यूशन को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद लास्ट में उसको क्या कर लीजिए, गुणा। इस तरीके से आसानी से आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ये हुई बातें रिमाइंडर थ्योरम में। अब आगे जो बातें होंगी रिमाइंडर थ्योरम में ही होगी, लेकिन आज सेशन लंबा हो गया है, हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। चलते हैं, आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद, मिलेंगे कल, जय हिंद।